बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपना 10th क्लास की चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअली पिछले टॉपिक का ही एक पार्ट है। टॉपिक का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के हवाले से आप जानते हैं कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के अंदर एनिमल्स को रिक्वायर्ड होते हैं 2 ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस रिप्रोडक्शन के अंदर 2 जानदारों को होना बहुत ज़रूरी है। 2 जानदार होंगे तो उसमें से एक जानदार मेल होगा, दूसरा जानदार फीमेल होगा। मेल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी विद फीमेल ऑर्गेनिज्म, और इस तरह से उनके जो गैमीट्स हैं, यानी कि जो उनके जो सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स जो है वो आपस में कंबाइन होंगे। उनके कंबाइन होने से, उनके कम्बिनेशन से आगे जाइगोट बनेगा। ये बात हम प्रीवियस लेक्चर में, बल्कि उससे भी ज़्यादा हम 2-3 बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा डिपेंड करती है फर्टिलाइजेशन पे। और फर्टिलाइजेशन जो है वो हमेशा किसकी होती है? वो होती है स्पर्म्स की एग के साथ, यानी कि एग्स और स्पर्म्स आपस में मिलते हैं, उनकी आपस में कम्बिनेशन से हमेशा हम जानते हैं क्या बनता है बेटे, उनके कम्बिनेशन से हमेशा जाइगोट बनता है। जाइगोट एक ऐसी चीज़ है, जाइगोट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड एग्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो स्पर्म्स और एग के मिलने से जो बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। एक्चुअली स्पर्म्स और एग्स को गैमीट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। और स्पर्म्स और एग के बनने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम होता है हमारे पास गैमीटोजेनेसिस। क्या? गैमीटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स विच आर स्पर्म्स एंड एग्स। अगर हम इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं, मतलब कि गैमीट्स का बनना तो गैमीटोजेनेसिस है, बट क्या होगा अगर स्पर्म बन रहे हैं, जस्ट स्पर्म बन रहे हैं, सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ एग्स इज कॉल्ड ओजेनेसिस, बिकॉज ओ वर्ड इज ड्राइव बाय ओवा, एंड ओवा है ओवरी से, और ओवा जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एग्स, और एग फॉर्मेशन मतलब ओजेनेसिस। इस प्रोसेस का नाम क्या कहेंगे? ओजेनेसिस कहेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल स्टडी किया था स्पर्मेटोजेनेसिस को। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एग्स। एग कैसे बनते हैं और वो किस तरह से आगे जाइगोट बनाने में हेल्प करते हैं, किस तरह से न्यू इंडिविजुअल को ब्रेकअप करते हैं, न्यू ब्रेक देते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं। वर्ड ओजेनेसिस इज ओवा, हमने पहले कहा कि ऑब्टेन बाय ओवरी, सॉरी ओवरी, ओवरी से ओवर, ओवा मीन क्या होता है? एग। तो ये तो हो गया वर्ड ओ का। लेकिन जेनेसिस का मतलब ओ जेनेसिस में होता क्या है? इसमें ये होता है बेटा कि ओवरी सेल जो होती है वो हमेशा एक ख़ास तरह की प्रिपेयर सेल्स के अंदर बनती है, सेल्स बनाती हैं जिनका स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको नाम दिए थे फॉलिकल्स का। ओवरी सेल एक बनते हैं किसके अंदर? एक प्रिपेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं जिसका नाम होता है फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स प्रोड्यूस करते हैं ओगोनिया, जो कि डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। जो क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड सेल बनाते हैं। और यहाँ पे ओगोनिया जो है, ओगोनिया क्या करती है? प्रोड्यूस करती है डिप्लॉइड सेल्स को, जिसका नाम होता है प्राइमरी ओसाइट। उसे कहते हैं प्राइमरी ओसाइट, कहते हैं उसको प्राइमरी ओसाइट। ओसाइट जो है वो आगे 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाते हैं। अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि जो ओगोनिया प्रेजेंट होते हैं और वो डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, और उन डिप्लॉइड सेल जो पैदा होते हैं वो बनते हैं बाय माइटोसिस। वो किससे बनते हैं? बाय माइटोसिस बनते हैं। बट जो नेक्स्ट आगे हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं, ये भी एक्चुअली डिप्लॉइड होते हैं। तो मतलब ये भी किससे बनते हैं? ये भी थ्रू माइटोसिस बनते हैं। ओके, कन्फ्यूजन की बात नहीं है, क्लियर बात है कि जो फॉलिकल्स हैं वो ओगोनिया के अंदर मौजूद, ओगोनिया प्रेजेंट होता है, और ओगोनिया क्या करते हैं? डिप्लॉइड सेल बनाते हैं थ्रू माइटोसिस। ये माइटोसिस के बाद बनाएंगे प्राइमरी ओसाइट, जो कि डिप्लॉइड होंगे, वो भी किससे बनेंगे? थ्रू माइटोसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, ये 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस किससे बना? ये प्रोसेस बनता है मियोसिस से। सॉरी, ये प्रोसेस बनता है मियोसिस से। अब यहाँ पे बनने वाले 2 जो हैप्लॉइड सेल जो मियोसिस से बनते हैं, उसमें एक सेल लार्ज इन साइज़ होता है और दूसरा सेल स्मॉलर इन साइज़ होता है। वो सेल जो लार्ज इन साइज़ है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ओसाइट। उसको क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी ओसाइट्स का नाम देते हैं। और जो दूसरे सेल्स होते हैं उसको हम नाम देते हैं, एक को नाम देते हैं सेकेंडरी
ओसाइट्स और दूसरे को नाम देते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ओके, यहाँ पे दो तरह के जो सेल्स बनते हैं, एक को हमने नाम दिया सेकेंडरी ओसाइट्स और दूसरे को हमने नाम दिया सेकेंडरी ओसाइट्स और दूसरे को हमने नाम दिया फर्स्ट पोलर बॉडी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ये एक यहाँ पे डायग्राम में भी हम इस चीज़ को आगे देखेंगे। जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट्स होते हैं, ये कंप्लीट करते हैं मियोसिस 2 और बनाते हैं हमारे पास क्या 2 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। ये 2 हैप्लॉइड सेल जो है वो आगे डिवाइड होकर दो तरह के सेल्स बनाएंगे। एक होगा सेकेंडरी पोलर बॉडी और दूसरा सेल होगा हमारे पास एग सेल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है ओजेनेसिस का, जिसमें स्टार्ट कहाँ से होता है कि सबसे पहले फॉलिकल्स पैदा करते हैं ओगोनिया को, ओगोनिया डिप्लॉइड सेल बनाते हैं माइटोसिस से। यही माइटोसिस दोबारा प्रोसेस आगे कंटिन्यू रहता है और बनती है हमारे पास प्राइमरी ओसाइट। प्राइमरी ओसाइट्स जो होते हैं वो 2 हैप्लॉइड सेल बनाती हैं थ्रू मियोसिस, और उसके बाद ये 2 हैप्लॉइड सेल कौन से होते हैं, एक होता है लार्ज इन साइज और दूसरा होता है सेल स्मॉल इन साइज। जो लार्ज इन साइज सेल है उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ओसाइट, और जो ओसाइट भी कहते हैं इसको, और जो स्मॉल इन साइज होता है उसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। अब आगे मज़ीद जो डिवीज़न होती है वो होती है सेकेंडरी ओसाइट की। सेकेंडरी ओसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मियोसिस 2 कंप्लीट करके आगे 2 मज़ीद सेल बना देते हैं, जिसमें एक का नाम होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड सेकेंड वन इज़ द एग सेल। इसको हम डायग्रामेटिक देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये एक मदर सेल का एग सेल है, जिसे हम नाम देते हैं ओगोनियम। ओगोनियम जो है ये डिप्लॉइड सेल होता है, जो माइटोसिस करके आगे प्राइमरी ओसाइट बनाता है, वो भी किसके ज़रिए से डिप्लॉइड सेल माइटोसिस बना देते हैं। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि ये जो प्रोसेस कन्वर्जन का होता है ये किससे होता है बेटे, ये प्रोसेस बाय माइटोसिस होता है। ठीक है जी, और दोबारा जो प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 2 हैप्लॉइड सेल के अंदर। सो ये प्रोसेस जो होगा ये होगा थ्रू मियोसिस, और यहाँ से फिर क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। ये जो 2 सेल्स बनते हैं उनमें से फिर आगे जो सेकेंडरी ओसाइट है वो डिवाइड होकर हमारे पास 2 सेल्स बनाते हैं। एक का नाम होता है सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक का नाम होता है एग सेल। और इस तरह से जो नेक्स्ट सेल्स हैं वो भी आगे अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल्स को बना देते हैं, और इस तरह एक एग बनता है जो आगे स्पर्म से मिलने के बाद एक जाइगोट बना देता है, और जाइगोट बनने में ये प्रोसेस जो हमारे पास कहलाता है फर्टिलाइजेशन का। तो ये था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने नाम देखा ओजेनेसिस का। आई होप कि लेक्चर आपको क्लियर हो गया। इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।